वेद स्वाध्याय में एक अथर्ववेद का मंत्र है। इसके भाव में हमें 7 मर्यादाओं में रहना चाहिए। तो अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, ओम सप्त मर्यादा कवयस्तदक्षो तेषां एकस्य अभ्यां पुरोगारे आरोहस्तंभ उपमस्य नीडे प्रथम विसर्गे भुवनस्य तस्थौ। ये मंत्र में जो है वेद संदेश दे रहा है कि सप्त मर्यादा कवयस्तदक्षो, कवय माने जो ऋषि मुनि तत्वदर्शी ज्ञानदर्शी हैं उन्हें कवय कहा गया है। तो वेद मंत्र के माध्यम से कहते हैं कि जो कवि लोग हैं 7 मर्यादाओं में रहने के लिए नियम बना दिए हैं। जो 7 मर्यादाओं का नियम का पालन करता है वह अपने जीवन में ऊंचा उठ जाता है। वह नियमों का जो उल्लंघन करता है वह पापी होता है। तो 7 प्रकार के दोष क्या क्या हैं जो हमें जीवन में छोड़ देना चाहिए, उसे आचार्य यास्क कहते हैं कि स्तेयम तल्पारोहणम ब्रह्महत्या भ्रूणहत्या सुरापान दुष्कृतस्य कर्मः। अर्थात पहला क्या कहा गया कि स्तेयम, स्तेयम अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी का अर्थ क्या होता है, किसी भी दूसरे की वस्तु को हमें जो है बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए। तो ये चोरी करना भी एक प्रकार का पाप माना जाता है। जैसे कई कहानी आती है, आप लोग जानते होंगे, शंख मुनि लिखित मुनि का जानते हैं। पहले भारत भारती के उसमें घटा था ना, उसमें के जो है भारत भारती में जो मैथिली शरण गुप्त जी जो लिखे हैं भारत भारती में, तो उन्होंने एक जो है पौधे में जो है लिख करके एक कहानी दिया है नीचे, शंख मुनि और लिखित मुनि। दो भाई थे किंतु जब लिखित मुनि क्या करते हैं, शंख मुनि बड़े भाई और लिखित मुनि उनके छोटे भाई थे। तो लिखित मुनि एक बार शंख मुनि जी के आश्रम में जाते हैं जब शंख मुनि की अनुपस्थिति रहती है और उन्हें भूख लगती है तो उनके बगीचे से क्या करते हैं, एक फल तोड़ देते हैं उनसे बिना पूछे। कि जबकि उनकी अनुपस्थिति थी, उन्होंने सोचा कि जब आ जाएंगे तो मैं उन्हें पूछ लूंगा कि मैंने एक फल आपके आश्रम का तोड़ के खाया है। जब शंख मुनि वापिस आते हैं तो लिखित मुनि कहते हैं कि भैया मैं आपके आश्रम का जो है फल बगीचे से भूख लगी थी इसलिए एक फल तोड़ करके खा गया। तब शंख मुनि कहते हैं कि ये तो चोरी करना कहलाएगा, किसी के भी चीज को बिना पूछे उठाना क्या कहलाएगा, चोरी कहलाएगा। तो इसका दंड भी होना चाहिए। जब उस काल में उस प्रदेश में जो राजा था, कहते हैं कि दोनों भाई राजा के पास जाते हैं निर्णय करने के लिए। निर्णय करने के लिए जाते हैं तो फिर चोरी किस चीज से किया था, हाथ से चोरी किया था। फल कहाँ से तोड़ा होगा, हाथ से तोड़ा होगा ना। तो हाथों से फल तोड़ने के कारण जो है राजा क्या दंड देते हैं कि हाथ को कटवा दो। तो जिस हाथ से उन्होंने फल तोड़ा था उस हाथ को काट दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिना पूछे अपने ही घर का भी चीज को भी जो है बिना पूछे यदि हम उठाते हैं तो वह क्या कहलाता है, चोरी कहलाता है। तो एक 7 मर्यादा में रहने का एक मर्यादा क्या है, स्तेयम माने चोरी नहीं करना चाहिए। दूसरा है तल्पारोहणम। तल्पारोहणम माने पर स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए। प्राय जो है ऐसे भी जो है दुष्ट पुरुष होते हैं जो दूसरे की स्त्री पर ज्यादा नजर डालते हैं। घर में तो अपनी स्त्री है और दूसरे की स्त्री में ज्यादा उनका ध्यान रहता है और ये भी एक प्रकार का दोष कहलाता है। जैसे रामायण काल का एक बता रही हूँ, बाली और सुग्रीव दोनों क्या थे बताओ, भाई थे। दोनों भाई थे ना जी। तो बाली की जो है धर्मपत्नी का नाम तारा देवी और सुग्रीव का उसकी पत्नी का नाम क्या था, रोमा। किंतु बाली ने क्या किया था,
श्री रामचंद्र जी ने वध किया, तो अब एक दोष ये भी बताया, तुमने अपनी जो है छोटे भाई की पत्नी जो बेटी की तरह, छोटी बहन की तरह देखना चाहिए, उसके साथ आपने क्या किया है, जो है उसको अपने बस में लाने का कोशिश किया है, कुदृष्टि रखा है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, दोष है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति पश्यति। दूसरे की माँ बहन जो है पत्नी को, दूसरे की पत्नी को माँ बहन बेटी की तरह मानना चाहिए, और दूसरे के पदार्थों को कैसे मानना चाहिए, ढेला की तरह, एक मिट्टी का ढेला की तरह समझना चाहिए। तो ये दूसरा क्या हो गया, कल्पारोहण, माने पर स्त्री के साथ जो है व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तीसरा है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या माने दूसरे जो विद्वान हैं, कवि हैं, उनके प्रति जो है हिंसा का व्यवहार करना क्या कहलाता है, ब्रह्म हत्या। कोई विद्वान है, साधु पुरुष है, सज्जन है, उनको जो है बेवजह से जो है सताना, उनके प्रति जो है द्वेष भावना रखना, हिंसा करना, ये एक प्रकार का क्या कहलाता है, ब्रह्म हत्या। और जो है उन्हें जो है वध करना भी क्या कहलाएगा, ब्रह्म हत्या कहलाएगा। आगे है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का मतलब क्या है, माँ के पेट में ही बच्चा है और उसे क्या कर दिए, मशीन से जांच करवा दिए कि ये जो है बेटा है कि बेटी है, पता चला कि दुनिया में जो है बेटा लाना है, बेटी नहीं लाना है, तो क्या किए, पेट में ही क्या किए, मरवा दिए। तो ये क्या कहलाता है, भ्रूण हत्या। और पैदा होते ही भी मार देते हैं। पहले कहानी में सुनी हूँ कि राजस्थान में क्या करते थे कि बेटी पैदा होते ही क्या करते थे, कहते हैं कि बालू में गड्ढा करते हैं और उसमें जो है खोद करके उसमें जो है ढक देते हैं, मार देते हैं, ऐसा सुनी थी मैं। प्राय जो है उधर हरियाणा राजस्थान में जो है पहले, अभी तो जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो है कहना है और सब लोग जागरूक हो गए हैं। किंतु पहले ये सुनने को आता था कि जो है बेटा और बेटी में भेदभाव रखा करते थे, पता चला कि बेटी पैदा हुई या तो मार दी, या तो पेट में ही पता चला कि बेटी है तो उसको क्या किए, जो है जांच करवा के मरवा दिए। तो ये क्या है, एक प्रकार का पाप होता है। तो क्या है ये, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या भी नहीं होना चाहिए। और आगे क्या है, सुरापान। सुरापान माने मादक द्रव्यों का सेवन करना। हम यदि मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो हमें जो है मादक द्रव्यों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जो तामसिक पदार्थ हैं उससे बच के रहना चाहिए। और आगे क्या है, दुष्कर्म। जितने भी दुष्कर्म हैं उसे नहीं करना चाहिए। और क्या कहा कि जो पाप है, हम क्या करते हैं, जो पाप काम करते हैं उससे बचने के लिए झूठ बोलते हैं, तो ये भी एक प्रकार का जो है मर्यादा का उल्लंघन होता है। कोई हमसे गलत काम हो गया, उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं, तो ये भी जो है नहीं करना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा वेद मंत्र के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि 7 प्रकार के दोषों को क्या करें, हमें छोड़ें। इसीलिए कवि लोग क्या कहते हैं कि 7